कैसा आएगा इस साल का रिजल्ट? रिजल्ट कब आएगा अब ये सवाल नहीं रहा। बहुत सारी फेक वीडियोस के बाद, बहुत सारे फेक न्यूज़ के बाद अब बच्चों को फाइनली पता है कि रिजल्ट जुलाई के लास्ट वीक में आएगा, जो कि मैं शुरू से कह रहा था, पर मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि आपको एक डर होता है, उस डर की वजह से आप चीज़ें मान लेते हो। फिलहाल रिजल्ट कैसा आएगा ये तो अभी पता नहीं है, बट मेरे पास पिछले 5 साल का डेटा है जिससे मैं चेक करूंगा कि रिजल्ट आपका कैसा आ सकता है इस साल। उसको डेटा को हम एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि आपका रिजल्ट इस बार कैसे आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा है 12th क्लास का, 10th का डेटा हम नहीं ले रहे हैं। 10th का डेटा बहुत स्कूलों पर डिपेंड करता है, उसमें इंटरनल मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम 12th का डेटा करेंगे, हालांकि इससे आप 10th का भी अंदाज़ा लगा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अरे पढ़ने वालों, ये एक डेटा एनालिसिस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। देखिए 5 साल का रिजल्ट है मेरे पास, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ये 5 साल का डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है और इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट अब कैसे आ सकता है इस साल। शुरुआत करते हैं 2017 से। 82.02%, जो अब बच्चे आज 99% रिजल्ट पे भी रोने लगते हैं, वो सोचिए 2017 का डेटा आप देखिए, केवल 82% बच्चे पास हुए। हालांकि अगर आप यूपी बोर्ड, दूसरे बोर्ड देखोगे, उस टाइम ये बोर्ड और भी कम पास होते थे बच्चे। सीबीएसई हमेशा से बच्चों को ज़्यादा पास करता है, ज़्यादा मार्क्स देता है, ये सबको पता है। अब बात करते हैं 2018 की। 83.01%, तो करीब करीब 1% का यहाँ पर 1% का इंक्रीजमेंट हो गया बच्चों की पासिंग परसेंटेज में। 1% बच्चे ज़्यादा पास हो गए, ये पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, पासिंग परसेंटेज। 2019 एक साल बाद 83.40, तो बस थोड़ा सा रिजल्ट बढ़ा। कितना परसेंट रिजल्ट बढ़ा? 0.30% रिजल्ट बढ़ा। 2020 में अगर आते हैं तो 88.78, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट बढ़ा, करीब करीब 5% रिजल्ट बढ़ गया पासिंग परसेंटेज, लेकिन 90% से कम था। और 2021 एक ऐसा साल जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री के, इसमें 99.37% बच्चे पास हुए। ऑल इंडिया का एवरेज है, कुछ जोन्स में तो 100% बच्चे भी पास हुए। जिनको पता होगा कि जोन्स का क्या मतलब क्या होता है, सीबीएसई में जोन होते हैं, हर सीबीएसई ने अपने आप को जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो बच्चे कमेंट करिएगा अगर आपको पता है जोन का मतलब क्या है, कि जोन्स क्या होते हैं सीबीएसई में, ठीक है, दिल्ली जोन, इलाहाबाद जोन, इसका मतलब क्या होता है। और एक साल ऐसा था जब पेपर कैंसिल हुए थे, और मुझे गर्व है अपने ऊपर भी और आप सबके ऊपर जिन्होंने मेरा साथ दिया था उस टाइम। पेपर कैंसिलेशन का अभियान हमने एक साथ शुरू किया था, मैं ये नहीं कहता मैं नहीं किया था, हाँ शुरुआत मैंने की थी, बट बाद में काफ़ी लोगों ने साथ दिया और हमें गर्व है कि लाखों बच्चों की जान कोरोना से बचाने में हम कामयाब हुए। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो वो कौन सा साल था जब हमने एग्ज़ाम कैंसिल करवाए थे और करीब करीब 100% बच्चे पास हुए थे और बच्चों की परसेंटेज इतनी ज़्यादा आई थी कि उनके घर वालों को भी यकीन नहीं आया था कि इतने ज़्यादा बच्चे, हमारे नंबर कैसे आ गए। और कई बच्चों के तो इतने मार्क्स आ गए थे कि उनको मतलब देवर लाइक, ओ भाई ये मेरे नंबर हैं, एहसास बदल गए, क्या हो गया ये, मौसम बदल गया है तो क्या हो गया, मेरे नंबर है, मैं तो फेल होने वाला था, मेरे 98% आ गए। कौन सा साल था वो कमेंट करिएगा। तो ये है आपके 5 सालों का पूरा पासिंग परसेंटेज। अब आपको क्या करना है, ये परसेंटेज आपके सामने लिखी हुई है, ये ऑफिशियल सीबीएसई का डेटा है। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हो, क्योंकि इस साल थोड़ा अलग है, 2022 ऐसा पहला साल है सीबीएसई का जब सीबीएसई ने 2 बार एग्ज़ाम लिए हैं, तो ये साल बहुत रिकॉर्ड वाला साल है, लगी ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है 50-60 सालों में कि सीबीएसई ने 2 बार एग्ज़ाम लिए हों, एक फर्स्ट टर्म एक सेकंड टर्म। आपको तो पता ही होगा, फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू पेपर हुआ था, सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव पेपर हुए। सीबीएसई ने कहा था शुरू में कि हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और इंटरनल असेसमेंट, तो इसको ऐड करेंगे, इंटरनल असेसमेंट को ऐड करेंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड करेंगे और तब जाकर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लाखों बच्चे शायद डिमांड कर रहे हैं बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज की। पहले डिमांड करी थी उन्होंने बेस्ट ऑफ आइदर टर्म, फिर उन्होंने कहा नहीं बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज। और सीबीएसई को भी मेरा मानना है कि बच्चों की डिमांड को मान लेना चाहिए। हालांकि सीबीएसई ने कुछ भी नहीं कहा अब तक, और सीबीएसई का मूड से लग रहा है कि सीबीएसई अपनी प्लानिंग करके पहले से ही बैठी है। और मेरी सीबीएसई से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो सीबीएसई तक पहुंचे, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि पहुंच पाए अपने स्कूल के हर ग्रुप में, अपने हर टीचर को, अपने दोस्त को, और इसको जितना आप शेयर कर सकते हो शेयर करिएगा। मेरी सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि सीबीएसई आप प्लीज़ बच्चों की डिमांड मान लीजिए, जो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म वो कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनलक्की बैच में कहूँगा, एक्सपेरिमेंटल बैच कहूँगा, और बहादुर बच्चे भी हैं
यही वो बैच है जिनको 2 बार बोर्ड देने पड़े, यही वो बैच है जिनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, यही वो बैच है जिनकी क्लास ढंग में नहीं हो पाई, यही वो बैच है जो ऑनलाइन पढ़ते थे और क्लास नहीं हो पाती थी, कभी क्वालिटी ख़राब, कभी डेटा नहीं आ रहा, कभी मोबाइल नहीं है, एक घर में एक मोबाइल, 3 भाई बहन पढ़ने वाले, किसी के पापा की डेथ, किसी की मम्मी की डेथ, बहुत बुरा हाल इन बच्चों का। बहादुर बच्चे। हालांकि इसी बैच पर आरोप भी लगाया गया कि इन्होंने फर्स्ट टर्म में बहुत ज़्यादा नकल कराई गई स्कूलों ने, नॉर्थ इंडिया में खासकर, और साउथ इंडिया के स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया कि बहुत बड़ी संख्या में नकल करवाई गई है। ये वीडियो मैं किस टाइम बना रहा हूँ, अब 1 बजने वाला है रात का। मतलब सोचिए, मैं सुबह से एक सुबह वीडियो डाली थी मैंने, ऐसे ही चलते फिरते। बच्चे तो कह रहे थे आप अपना स्टूडियो टूर दिखा रहे हो। भाई कोई स्टूडियो नहीं, कमरा है बस, इसी में पढ़ाता हूँ। ये बोर्ड है मेरा, वाइट बोर्ड, उधर वो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है अकेडमी वाला, तो बस यहीं पर मैं पढ़ाता हूँ, है ना, कोई स्टूडियो नहीं है। तो अब मैं सुबह से क्लास ले रहा था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और अब ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मैं इतने मैसेज से परेशान हो गया बच्चों के, शायद 1000 से ज़्यादा मैसेज, भैया रिजल्ट कैसा आएगा। तो भाई रिजल्ट कैसा आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, कितनी पासिंग परसेंटेज होगी ये मुझे नहीं पता। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं मैं पास हो जाऊंगा क्या, फेल तो नहीं कर देंगे। बेटा ये सब CBSE का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं कोई CBSE का चेयरमैन नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट, वो भी सरकारी भी नहीं हूँ। मुझे जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ऑथेंटिक बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। देखो हमें हमारे परिवार में सिखाया नहीं गया है, ठीक है ना। हम एक मतलब इसी फैमिली से आते हैं जहाँ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। सोशल मीडिया है, कोई कुछ भी बोल दो, किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता, लेकिन हम आपको फेक चीज़ें नहीं बता सकते। ये डेटा है, आपको कमेंट करना है सारे बच्चों को इन 5 सालों के पासिंग परसेंटेज को ऐड करके। मतलब आपको मार्क्स का मीन निकालना है। तो आपको, अगर मैं इसको x1 मान लूँ, या x1 नहीं, इसको मैं m1 मान लूँ, इसको m2 मार्क्स, इसको m3, इसको m4, इसको m5, तो आपको क्या करना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 अपॉन 5, ये काम करना है आपको, और कमेंट करके बताना है कि पासिंग परसेंटेज कितना आ रहा है मीन। तो क्या ये जो पासिंग परसेंटेज आएगा आज और जब रिजल्ट आएगा, मैच करेंगे क्या उसके आसपास वो आता है क्या। और इस बार का पासिंग परसेंटेज इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि CBSE कितना वेटेज किसका लगाती है, और इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, और जो CBSE इक्विलेट करती है अलग अलग सब जो उसके सेट आते हैं ना पेपर के, कोई टफ आ जाता है, कोई हार्ड आ जाता है, तो CBSE उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इंटरनल भी कुछ जुगाड़ करती है, उस पर भी डिपेंड करेगा, पर वो तो हर साल करती है। तो इन 5 का मीन निकाल कर आपको कॉमेंट करना है। जो बच्चा सबसे सटीक मीन निकालेगा उसके कॉमेंट को मैं पिन करूँगा और उसको इंटेलिजेंट लिखकर उस पर रिप्लाई भी करूँगा। और आपको मोटिवेशनल कमेंट भी करने हैं इस वीडियो में, ताकि हर बच्चा जो इस टाइम रिजल्ट की चिंता से घबरा रहा है उसको थोड़ी हिम्मत मिले। बेस्ट कमेंट करने वाले बच्चे को मैं अपनी तरफ से एक प्राइज़ भी दे सकता हूँ, जो अच्छा सा कमेंट लगेगा। आपको कोई शेर लिखना है, आपको कोई मोटिवेशनल लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो, तो एक बेस्ट मोटिवेशन वाले को मैं प्राइज़ भी दूंगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है, महादेव से, हनुमान जी से, कि भगवान सारे बच्चे, जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं इस साल, उनके बहुत अच्छे नंबर आए, सभी के 90% से प्लस आ जाएं, किसी तरह से ऐसा कुछ हो जाए, CBSE बच्चों की बात मान ले। इसी दुआ और उम्मीद के साथ तुम्हारा भाई अनुराग विदा लेता है आपसे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को बहुत शेयर करना, रेस्पेक्ट करिए सच्चाई की, रेस्पेक्ट करिए ऑथेंटिकेशन की। मैं भी झूठे थंबनेल और सब कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलता हूँ। रेस्पेक्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। दुख होता है जब फेक न्यूज़ वाले चैनल और हम, बहुत दुख होता है। अगर आप चाहते हो YouTube पर अच्छा कंटेंट आए, सपोर्ट करिए। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।